नमो नमः। कल हम लोगों ने श्वेतकेतु प्रकरण आरंभ किया था छांदोग्य उपनिषद का। उसमें बहुत ही प्रारंभिक भूमिका के रूप में आश्रम का वातावरण कैसा था, पिता जो उसके गुरु थे उद्यालक ऋषि श्वेतकेतु के, वे क्या चाहते थे, उससे क्या अपेक्षा करते थे, इतनी भर बात आई थी। और अंत में यह बताया गया था कि श्वेतकेतु अनेक ऋषि मुनियों के पास विद्याध्ययन के लिए या विद्यार्जन के लिए गए और उसने विविध प्रकार के स्वभाव के ऋषि मुनि तपस्वी आदि देखे और उनसे विद्याध्ययन किया। और वह करने के बाद वह वापस घर लौट कर आता है, मतलब आश्रम में वापस आता है। वह कहता है मैंने बहुत सारे कष्ट लिए और बहुत तप किया, अभ्यास के लिए दृष्टि से यह सारा कुछ मैंने पूरा किया और 24 साल तक मैं ये सब करता रहा और मेरी विद्या पूर्ण हुई। जब मैं घर वापस आया आपने मेरा बहुत अभिनंदन किया, आपने बड़े कौतुक से, हे पिता, मुझे बड़े इससे प्यार से दुलारा मुझे आपने, और मेरे शिक्षा अभ्यास की पूर्तता हुई। और इसलिए वो जो मुंजी बंधन होता है या उपनयन संस्कार, उसकी सांगता होती है, वह भी आपने करी। मतलब मैं विद्या अध्ययन कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं घर पर आने के बाद भी शांत नहीं बैठा। मैं देशों देश जाता रहा और मैंने ज्ञान राशि प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया और जहाँ से जो मिलता है वह आत्मसात करने का मैंने प्रयास किया। मुझे अनेक सम्मान मिले और मेरे वक्तृत्व शैली को, वक्तृत्व कला को वहाँ के जो विद्वान होते थे वे बहुत सम्मान देते थे। मैं आपके कुल में शोभायमान ऐसा विद्वान हो गया ना, ऐसा वो अपने पिता को कहते हैं। आपका संतोष साधना, यही मेरा ध्यास था। मतलब मुझे बार बार ये लगता था कि आपको संतोष मिलना चाहिए और आपके कठिन परीक्षा में मैं पास हुआ या उसमें बिल्कुल मैं पार हुआ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन आज क्या निमित्त हुआ, आज क्या कारण हुआ कि आपने यह विषय फिर से निकाला, ऐसा श्वेतकेतु अपने पिता से कहते हैं। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मसात किया है, उसके बारे में आपको कुछ, आपके मन में कुछ संशय आया है क्या? देखिए बात कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके नेत्रों में मुझे आज अलग ही भाव दिखाई पड़ रहा है। पिताजी, बाबा, आप मुझे सारा कुछ बिल्कुल स्पष्टता से बताइए। मैं आपके पैरों पर यह निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा कि आप मुझे साफ साफ बताइए। आप ऐसा मन में कुछ मत रखिए और आप अलग दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह। लेकिन बराबर यह श्वेतकेतु समझा। ऐसा देखकर उद्यालक मुनि ऋषि, उसके पिता, वे कहते हैं सही बात है कि तुमने विद्वानों का अग्रगण्य बनकर बहुत तप से, बहुत परिश्रम से विद्याध्ययन किया है और तुम विद्वानों के अग्रगण्य हो गए हो। तुम्हारे जैसा इस समय इस भू पर दूसरा कोई नहीं है, तुम तो बहुत बिरले व्यक्ति हो। मैंने तुम्हारे वक्तृत्व की श्रेष्ठता अनेक बार अनेक लोगों से सुनी है, ऐसा पिता उद्यालक ऋषि अपने पुत्र को कह रहे हैं। अब वो उसको अपने चंगुल में धीरे धीरे लेते जा रहे हैं और उसका अहंकार भी गलाना है, उसके अंदर जो अहंता आई है उसको भी गलाना है। तुम्हारी वृत्ति स्वाभिमानी है, यह तुम्हें शोभा देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह लाचारी से तो यह शतगुना अच्छी है, 1000 गुना अच्छी है। और पंडित को ऐसी वृत्ति शोभा देती है। तुम बहुत अच्छे निकले हो, बहुत अच्छे हो, इसकी मुझे धन्यता लगती है, ऐसा पिता कह रहे हैं। लेकिन हे बच्चे, तुम्हें कभी ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में उठा क्या
ऐसा प्रश्न आया क्या तुम्हारे सामने? तो ये एकदम दंग हो जाता है, कहता है ये क्या, इतनी तो वो विद्या अध्ययन कर चुका हूँ, इतने विद्वानों के सभाओं में मैंने जय प्राप्त की है, वाद विवाद में मैंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, और पिता कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कौन सा प्रश्न, ऐसा प्रश्न हम उठा के तुम्हारे मन में? तो श्वेतकेतु हंसकर कहता है मैंने तो सारा ज्ञान आत्मसात किया है, प्राप्त किया है, फिर कौन सा प्रश्न रहता है कि जो मुझे मेरे मन में उठना चाहिए? ऐसा श्वेतकेतु कहता है। देखिए बात कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है और कैसे अंदर तक घुस रही है। तब उद्दालक ऋषि कहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि ऐसे लोग मानते हैं उनके बारे में कि वे किस आधार से वे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए या उस स्थान तक वे पहुँचे। शब्द शास्त्र अनंत पार, वे तो बहुत अनंत है, उसका तो कोई पार ही नहीं है। और अपना जो आयुष्य है, अपनी जो आयु है वह तो भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकती है, थोड़ी है। वो पूरा आत्मसात करना, शास्त्रों का जानकारी या विद्या अध्ययन करना, यह तो संभव ही नहीं है। और उसको आत्मसात करने में अनेक विघ्न भी आते हैं। तो सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो जाएगी? हे श्वेतकेतु, तुम कह रहे हो कि तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हुई, तुमने अपार ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि शब्द शास्त्र, शब्द ज्ञान तो अपार है और जीवन छोटा सा है, तो कैसे मिलेगा भैया सर्वज्ञता? तब इसका सूत्र क्या, कौन सा होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में कभी उठा क्या, या तुमने इसके बारे में किसी को कुछ पूछा क्या? तो श्वेतकेतु जो वास्तव में पंडित है, वह आश्चर्य से विस्मित हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मुझे और कुछ किसी को कुछ पूछने का रह गया है क्या? तो वह विनयता के साथ, विनम्रता के साथ अपने मन में कहता है, ऐसा तो प्रश्न मेरे मन में कभी उठा ही नहीं कि मुझे वास्तव में क्या प्राप्त करना था, और वो जो प्राप्त करना था वह उसके बारे में कुछ प्रश्न मन में उठना चाहिए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो वह कहता है, रूप क्या है इस प्रश्न का, क्या स्वरूप है, कैसा होना चाहिए प्रश्न, आप ही बताओ पिताजी, आप ही बताओ, बाबा तुम्ही तो सांगा, आप ही बताओ। मैं ज्ञाता, यह महत्व की बात है, लेकिन मैं ज्ञाता होने के बाद भी ऐसा प्रश्न मेरे मन में उठा नहीं, मैं तो उससे वंचित ही रहा अब तक। गंगा मेरे सम्मुख बह रही है, मतलब पिता ज्ञान के भंडार मेरे सम्मुख बह रहे, तो फिर मैं कुएं के जल को क्यों उसका शोध लूं या उसको क्यों ढूंढूं? पिता मेरे उद्दालक, मैं और किसी के पास जाकर क्यों पूछूं कि क्या है वह सत्य, क्या है वह ज्ञान, क्या है वह ब्रह्म, क्या है वह अनंत, क्या है वह परमात्मा, यह मैं किसी और के पास जाकर क्यों पूछूं? साक्षात पिता जो समुद्र है ज्ञान के, वे मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे इधर उधर कुएं ढूंढने की जरूरत क्या है? तब महर्षि कहते हैं, एक जो पता करने से, जिसका बोध होने से जो सब कुछ जिसका पता पड़ जाता है, ऐसा कुछ तुमने कभी सुना क्या? पिता कहते हैं, जो एक को जान लिया, एक को समझ लिया, एक को प्राप्त कर लिया, तो सारा कुछ ज्ञान जिससे प्राप्त होता है, ऐसा कुछ तुमने पता किया है क्या? इसका विचार किया नहीं, विचार किए जैसा तो लगा, लेकिन अनिश्चितता के साथ वह निश्चित हो जाना चाहिए कि केवल अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कुछ तुम्हें लगा क्या? ऐसा महर्षि उद्दालक ऋषि कहते हैं। ऐसा जिसका महत्व कि जो एक जान लिया, समझ लिया वह तत्व, तो सारे भूत जात, जितना भी यह ब्रह्मांड, इतना भी यह संसार, यह जो सब कुछ है, इसके बारे में समग्र जानकारी जिससे प्राप्त होते ज्ञान हो जाता है,
ऐसा कुछ प्रश्न, ऐसा कुछ तत्व जानना चाहिए, ऐसा कुछ तुम्हारे मन में आया क्या? यह सुनते ही श्वेतकेतु बहुत ही विस्मित हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न कभी मेरे मन में उठा ही नहीं, ये क्या बात है, मैंने तो इतना ज्ञान अर्जित किया लेकिन यह प्रश्न उठा नहीं। और यह समझ में नहीं आया कि एक जानने से, समझने से सारा कुछ समझ में आ जाता है। इस बात से वह विस्मित हुआ। लेकिन ऐसा कुछ संभव है क्या? वह अपने पिता को कहता है, मातु, हे माता। अपने पिता को ही वह माँ कह रहा है, क्योंकि वात्सल्य से वह देख रहे हैं और ज्ञान देने के लिए वह तत्पर लालायित बैठे हैं। वे कहते हैं, हे माता, ऐसा कुछ संभव है क्या कि जो एक जानने से, एक ज्ञान प्राप्त होने से सारा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सर्व कड़े एक कड़ता, सब समझ में आता है एक समझने से। कैसे संभव है हे पिता, यह कैसे संभव है? अब आप मुझे ज़्यादा उलझाइए मत, आप बिल्कुल इसको परिपूर्ण रूप से आप इसको मुझे समझाइए। अब उसके अंदर वह जिज्ञासा जागृत है। अध्यात्म का सर्वप्रथम चरण जो है वह जिज्ञासा है। जिज्ञासु होना यह अत्यंत आवश्यक है। अब वह जिज्ञासा श्वेतकेतु के मन में उत्पन्न हो गई। वह कहता है, मैंने बहुत विद्या ग्रहण करी, प्राप्त करी, ऐसा मुझे अहंकार हो गया था। वो खुद ही कह रहा है अभी। अब उसको पता पड़ा कि मेरे अहंकार के कारण ये सारी मेरी विद्या ढकी हुई है। अब वह दूर करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बोध कराइए, इसकी जानकारी दीजिए, यह विद्या मुझे आप दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। उत्कंठा की जिज्ञासा, यह बात सोचते ही ऋषि के मन में, मतलब पिता के मन में, उद्दालक ऋषि के मन में बहुत तोष, संतोष हुआ उनके मन में। कहते हैं, हे राजसा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह अशक्य है, यह असंभव है? ऐसा कुछ नहीं है, यह संभव है, यह हो सकता है। और तुम तो वैसे विद्वान, श्रेष्ठ, अभ्यासु और बहुत उद्यमी हो, और तुमने अनेक जगह से ज्ञान प्राप्त किया। तो इतनी छोटी सी बात या यह बात प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए तुम्हें बहुत उद्यम करने की जरूरत नहीं है, जरा सा प्रयास करो, हो जाएगा। ऐसा उत्साह उसके अंदर पिता भरते हैं। फिर आगे वे उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं एक एक बात। वे कहते हैं, मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे खाने के बर्तन बनते हैं, डबुला बनता है, कुल्हड़ बनता है, मटका बनता है, सुरही बनती है, वो रांझन नाद वो बनती है, गायों का चारा खाने का जो होता है वह भी बनता है। ऐसे अलग अलग उससे साधन, या दीप बनता है, ये सब बनता है। उसको फोड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं थी, तोड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह देखते ही समझ में आता है कि ये मिट्टी का बना हुआ है, यह मिट्टी का है, मिट्टी ही उसमें है मूलभूत तत्व। आकार भिन्नता जरूर है, वाणी उस आकार भिन्नता के कारण उसको अलग अलग नाम देती है, लेकिन उन शब्दों से जो तत्व है, मिट्टी है उसके पीछे, या मिट्टी से बने हुए हैं, यह तत्व क्या अलग हो जाता है? आकार भिन्नता के कारण जो नाम दिए उससे तो नहीं होते। व्यवहार कुछ चलते हैं यह नाम और रूप देखकर, लेकिन जैसी मिट्टी उस मिट्टी के बर्तनों में है और वही सब जगह पर है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही इस जगत में यह सारे नाम अलग अलग देकर ये जो अलग अलग आकार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही तत्व होता है। जैसे मिट्टी घड़े में रहती है तो घड़ा मिट्टी का है। ये समझने के लिए कोई घड़ा, हर एक घड़ा देखने की जरूरत नहीं होती है, या तोड़कर फोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नहीं करता दुनिया में, एकदम से समझ जाता है कि यह मिट्टी का है। ऐसा ही विकारों का स्वरूप, यह मूल से जहाँ से उत्पन्न हुआ उससे अलग नहीं हो सकता। विकार मतलब इस संसार में जो कुछ भी है
यह जिससे बना हुआ है, जो मूल तत्व है, उससे अलग और हटकर हो नहीं सकता है। इसके पीछे का जो मूल तत्व है, जैसे घड़े को या मिट्टी के बर्तन को देखकर मिट्टी है, मिट्टी का है, ऐसे ही सारे संसार की वस्तुओं को देखकर वह मूल ध्यान में आना चाहिए, उससे अलग यह नहीं है। व्यवहार करते समय यह शब्दों का उपयोग तो करना पड़ता है या उसके नाम को महत्व देना पड़ता है, लेकिन यह केवल भाषा है जिस भाषा में इसे घड़ा, मटका, नाद, दीप, कुल्हड़ आदि बोलना पड़ता है, लेकिन वह है मिट्टी ही, यह हम समझ कर चलते हैं। ऐसी ही यह मिट्टी की ही है और मिट्टी के कारण ही बनी है, ऐसा हमें लगता है। तो इस सारे संसार के प्रति हमारी भी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ही वे उदाहरण दूसरा देते हैं धातु का, कि जैसे चंद्रहार है कि दागिना जो गहना है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। भाई अंगूठी होती है, नथनी होती है, बेंदा होता है, कान के होते हैं गहने, गले के होते हैं, कमर पट्टा होता है, बाजूबंद होता है, कंगन होते हैं, अंगूठी होती है, लेकिन उसके पीछे एक सोना। यह तो वैभव का तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यह अलग अलग उसके नाम भी दिए गए, लेकिन उसके पीछे एक ही धातु है, वह सुवर्ण। तो इसलिए यह सुवर्ण का बना हुआ है, इतना पता पड़ते ही बस सूझने को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसका सोनापन मतलब सुवर्ण ध्यान में आता है। इस श्रीमंती, यह जो वैभव है, यह दिखाई तो पड़ता है, लेकिन यह ऐश्वर्य का वह प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। इसका रूप देखकर भाषा तो नाचती है, भाषा तो अलग अलग शब्द अलंकार उसको देती है, लेकिन सच्ची जो बात है वह यह है कि वह सुवर्ण है, ऐसा वह कहते हैं। तो जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया, सुवर्ण का उदाहरण दिया। अपन भगवत गीता के माध्यम से पूर्व में भी यह देख चुके हैं। एक समझ में आते हुए, जैसे खड्ग, जैसे सरोता, जैसे तवा या सब्जी काटने का जो होता है या चक्कू, यह लोहा होता है। इसमें क्या कष्ट है समझने में? भाई लोहा यह महत्वपूर्ण है, उसके अलग अलग आकार दिए, अलग अलग उपाय, उपचार, अलग अलग उपयोग और उसके नाम भी अलग अलग, लेकिन है तो लोह। ऐसे ही कपास का सूत बनता है, सूत यही कपड़े में रहता है। तो अनेक भाषाओं में उसको अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, जैसे धोती है, जैसे साड़ी है, जैसे शर्ट है, जैसे फुल पैंट है, पायजामा है, या और दुपट्टा है, या उपरना है, या उपवस्त्र है, आदि आदि शब्द तो दिए जाते हैं। लेकिन कपास से बना हुआ है, तो कपास उसके मूल में है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा ये समझा। ऐसा ही कितनी सारे उदाहरण अलग अलग दिए जा सकते हैं। इससे एक बात की निश्चिती होती है कि यह एक समझ में आते ही सारा कुछ समझ में आता है। लोहा समझ में आया तो उसके विविध उपकरण समझ में आए, सुवर्ण समझ में आया, विविध आभूषण समझ में आए, मिट्टी समझ में आई तो उसके विविध बर्तन या आकार समझ में आए। नाम रूप का भेद उसमें हुआ है, लेकिन है वह मूलतः एक ही। ऐसा ही यह आदेश है, यही सत्य का उपदेश है कि जिन्होंने इन शास्त्रों को तुम्हें सिखाया, पढ़ाया, उनको तुमने पूछा क्या कि यह सारे शास्त्र, यह सारा उपदेश, यह सारा ज्ञान किस लिए है, क्या जानने के लिए है? यह तुमने कभी पूछा क्या अपने गुरुजनों को? ऐसा श्वेतकेतु को पिता कहते हैं। कार्य से कारण की ओर अपने विचारों की दौड़ लगनी चाहिए कि यह कार्य है, इसका क्या कारण है। और जब प्रगति पथ पर कोई चल पड़ता है तब वह सही अर्थ से इस कार्य से उसका क्या कारण है वह वास्तविक प्रगति है और उस ओर मनुष्य ने चलना चाहिए। कार्य से कारण जिसे अलग लगता है
उसके लिए यह व्यवहार में सारी स्थूल दृष्टि है, वह उसको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा समझना चाहिए। तो कार्य कारण का विचार यही वास्तव में जिज्ञासा का, शोध का विषय होना चाहिए। और यह जब गहराई से कोई इसका शोध लेता है, अनुसंधान करता है, विचार करता है, जिज्ञासा जिसके अंदर जगती है, तो फिर इसमें उसको एकता प्रतीत होती है कि वह है, इसलिए यह सारा कुछ है, ऐसी प्रतीति उसको आने लगती है। सामान्य लोग जो है वह छोड़ देते हैं, और पंडित भी कुछ देर तक दूर तक चलते हैं, लेकिन वह भी छोड़ देते हैं। लेकिन इस प्रश्न का अपने मन में ध्यास लेकर उसकी ओर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे जैसे युवा, इतने ज्ञानी, विद्वान, महापंडित, युवा, उत्साही, तुम्हारे अंदर तो यह बात उठनी चाहिए कि यह सारा कुछ है, इसके पीछे कौन है, क्या, कौन सा कारण है। यह तो बाहर का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मूल में क्या है, यह तो होना चाहिए। यह सुनते ही श्वेत केतु को एकदम से अंदर से लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने इतना ज्ञान अर्जन किया, लेकिन ये प्रश्न कभी उठा ही नहीं मेरे मन में, और इसका मतलब है अभी तक का जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वह सारा व्यर्थ हो गया, ये तो सब बेकार हुआ। मैं ऊपर 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 दौड़ता रहा, इतने वेद अभ्यास किए, इतने शास्त्र अभ्यास किया, इतने ऋषि मुनियों के पास गया, इतना मैंने परिश्रम किया, ये सारा कुछ मैंने किया, तो इसका क्या हुआ। और ये पांडित्य का अहंपना, ये अहंकार, ये सब बेकार। उसको बड़ी खंत लगी, अंदर से दुख हुआ, खराब, मतलब ये सारा समय मेरा नष्ट हुआ, क्योंकि यह प्रश्न मेरे मन में उठा ही नहीं। ऐसा श्वेतकेतु कहते। बस एक मिनट, मेरे जैसा इतना विद्वान मैं अपने को मानता था, और लेकिन आज मुझे ये समझ में आया कि यह तो सारा अज्ञान था। मैं तो अज्ञानी का अज्ञानी ही रहा। इस लौकिक अर्थ से तो मेरी शिक्षा पूरी हुई, ऐसा मैं मान रहा था कि मेरा विद्याध्ययन पूरा हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ज्ञान का क्षेत्र आगे पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, ऐसा श्वेतकेतु अपने गुरु को कहते हैं। और इस प्रश्न की मुझे कभी कल्पना भी नहीं आई, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि ऐसा प्रश्न उठना चाहिए कि इस सब के पीछे का तत्व कौन सा है, क्या है, उसका क्या सार है, ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। अभी मेरे हृदय में यह बात उठी है, आप कृपा करके मुझे उसे समझाइए, ऐसा श्वेतकेतु कहते हैं। और यहाँ से आगे वह अपने पिता को नमस्कार करके आगे ज्ञान मार्ग पर वह चल पड़ता है। इसका वर्णन आगे फिर कभी जब मौका अवसर मिलेगा तब करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।